आज की 10 बड़ी खबरें। दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक भारत के लिए अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी चुनौती सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कथित डंपिंग के आरोपों के तहत अगर भारत पर अधिक टैरिफ लगाए जाते हैं तो अमेरिका को भेजे जाने वाले चावल की लागत बढ़ सकती है। हालांकि उद्योग जगत का मानना है कि निर्यात की मात्रा में बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी, लेकिन इसके गंभीर परोक्ष असर हो सकते हैं, जैसे वैश्विक चावल कीमतों पर दबाव, खेपों का दूसरे देशों की ओर डाइवर्ट होना और भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में फिर से तनाव। खासतौर पर कृषि और डेयरी आयात जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसान संगठनों की नाराजगी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की दशकों पुरानी खुली व्यापार नीति को पलट दिया है। लगभग हर देश से आने वाले आयात पर डबल डिजिट टैरिफ लगाकर अमेरिका ने अपने बाजार के चारों ओर एक तरह की दीवार खड़ी कर दी है। इसका असर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नहीं बल्कि दुनिया भर के उपभोक्ताओं और कारोबारियों की जेब पर भी पड़ा है। हालांकि इन टैरिफ से अमेरिका खजाने को दसियों अरब डॉलर की अतिरिक्त आय जरूर हुई है, लेकिन बाजारों में अस्थिरता और वैश्विक मंदी की आशंकाएं भी बढ़ी हैं। भारत के सुपर फूड मखाना उद्योग पर भी ट्रंप के टैरिफ का असर दिखा है। अमेरिका में लगभग 50% आयात शुल्क लगने से वहां मखाने का निर्यात घटा है, लेकिन भारतीय उत्पादक हतोत्साहित नहीं हुए। उद्योग ने अब स्पेन, साउथ अफ्रीका जैसे नए बाजारों की ओर रुख किया है। साथ ही घरेलू मांग भी तेज बनी हुई है। इस रणनीतिक बदलाव से मखाना सेक्टर टैरिफ के झटकों के बावजूद विकास की राह पर बना हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच न्याय संगत और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि हाल ही में अमेरिकी डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत आए थे और कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। 26 दिसंबर को हुई इस प्रगति के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देश व्यापार संबंधों में स्थिरता और पारदर्शिता की दिशा में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल फरवरी में कनाडा की यात्रा कर सकते हैं। करीब 2 साल से ठप पड़ी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बातचीत दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों ने हाल ही में वर्चुअल मीटिंग कर आगे की रणनीति और एजेंडा तय किया है। यह भारत के लिए नए निर्यात अवसर खोल सकता है। GTRI की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में भारत का कुल वस्तु और सेवा निर्यात करीब 3% बढ़कर 850 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। यह 2024-25 के 825 अरब डॉलर के मुकाबले मामूली बढ़त होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक व्यापार माहौल में बढ़ते दबाव के कारण तेज उछाल की संभावना फिलहाल कम है। ग्रेन इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष CK जैन ने कहा है कि भारत में इथेनॉल उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ी है, लेकिन घरेलू खपत वहीं ठहर गई है। खपत लगभग 1200 करोड़ लीटर पर अटकी हुई है, जबकि उत्पादन इससे कहीं अधिक हो सकता है। निर्यात भी प्रतिस्पर्धी नहीं है। ऐसे में उद्योग को सरप्लस की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। 2025 में भारत का खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। अच्छा मानसून, सब्सिडी वाले उर्वरक और सरकारी योजनाओं ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन इसके बावजूद किसानों की आय पर दबाव बना हुआ है और इसका कारण है उच्च उत्पादन, खुले आयात और मंडियों में MSP से नीचे कीमतें। यानी उत्पादन बढ़ा है लेकिन मुनाफा नहीं। भारत न्यूजीलैंड FTA के बाद 2019 में RCEP से बाहर निकलने का मुद्दा फिर चर्चा में है। भारत ने RCEP से दूरी बनाकर कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रखा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अलग अलग समझौते कर भारत ने व्यापार विस्तार किया, लेकिन किसानों के हितों से समझौता नहीं किया। यह रणनीति भारत की संतुलित व्यापार नीति को दर्शाती है। सरकार ने अगरबत्ती के लिए नया BIS मानक जारी किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2025 के मौके पर केंद्रीय प्रहलाद जोशी ने इस मानक को जारी किया। नए नियमों के तहत कुछ कीटनाशक रसायनों का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है। हानिकारक सिंथेटिक खुशबुओं पर रोक लगाई गई है। इंडोर एयर क्वालिटी और पर्यावरण सुरक्षा पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है उपभोक्ता स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। इसी तरह से आप हमारे चैनल को देखते रहिए और कमोडिटी टुडे को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।